नमस्कार दोस्तों, साल 2021 लगभग खत्म होने को है और साथ ही साथ हमारे देश की जनसंख्या यानी कि इंडियन पॉपुलेशन 140 करोड़ लोगों का आंकड़ा लगभग टच कर चुकी है। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन महामारी के चलते हो नहीं पाई, लेकिन फिर भी कुछ अनुमानित आंकड़ों के अनुसार हम पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी कि जनसंख्या संरचना के ऊपर बातें जरूर करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉपुलेशन यानी कि भारतीय जनसंख्या के ऊपर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी कि जनसंख्या वृद्धि के ऊपर, सेक्स रेशियो यानी कि लिंग अनुपात के ऊपर, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व के ऊपर, बर्थ रेट यानी कि जन्म दर, मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर और फर्टिलिटी रेट के ऊपर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और आप लोग जुड़ चुके हैं इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग के साथ। सबसे पहले हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। अभी वर्तमान यानी कि दिसंबर 2021 में भारत की जनसंख्या है 139 करोड़, जो कि 2022 तक 140 करोड़ हो जाएगी। बर्थ रेट की बात कर लेते हैं। बर्थ रेट का अर्थ होता है कि पुरानी आबादी में नए लोग कितने पैदा हुए हैं। तो अगर हमारे देश की बर्थ रेट देखी जाए तो 18.2 है 2020 के हिसाब से। ये 2021 के हिसाब से भी आप मान सकते हैं। वहीं अगर मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट की बात करें तो 7.3 है 1000 लोगों में से, यानी कि 1000 लोगों में 7.3 लोग मर जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे देश में औसतन लोग 70 साल तक जिंदा रह जाते हैं 2020 और 21 के हिसाब से। यदि हम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व 2021 और 22 के हिसाब से देखें तो हम ये कह सकते हैं राउंड फिगर में कि 450 पर्सन यानी कि 450 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 450 लोग ऑन एन एवरेज अपने को मिलेंगे। और यदि हम बात करें फर्टिलिटी रेट की तो ऑन एन एवरेज हम ये देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में लगभग 2 बच्चों को जन्म दे देती हैं। तो इस हिसाब से हमारे देश की प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट 2.1 हुई 2021-22 के हिसाब से। लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं। लिंग अनुपात का अर्थ होता है कि हमारे देश के अंदर हर 1000 आदमियों पर कितनी औरतें हैं। तो बात करें नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के ऊपर तो हमारे देश के अंदर हर पर 1000 मेल्स पर 1020 फीमेल्स हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की औरतों की कंडीशन में अब और भी ज़्यादा सुधार आने लगा है। तो अब बात कर लेते हैं कि भारत में ही क्यों इतनी ज़्यादा आबादी है, क्या कारण रहे भारत में इतनी ज़्यादा आबादी होने के। दुनिया में 195 देश हैं। 195 देशों में से अगर चाइना और भारत की आबादी को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा दुनिया के 35% भी आबादी का होगा, यानी कि भारत और चाइना में दुनिया भर की 35% भी आबादी निवास करती है। इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना और पानी चाहिए और इन दोनों देशों में ये पर्याप्त है। दुनिया की 25% भी कृषि भूमि भारत और चाइना के पास है। हमारे यहाँ पर कृषि अच्छी होती है और पानी की पूर्ति के लिए नदियाँ हैं। तो ज़्यादा आबादी के लिए 2 कारण तो हमारे देश में ही मौजूद हैं, कृषि भूमि और नदियाँ। दूसरा कारण हमारे देश के अंदर साक्षरता कम है। हमारे देश के लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से वो लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते और बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा आबादी का अगर तीसरा कारण माने तो वो है हमारे देश की हेल्थ फैसिलिटी यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था, जो कि बाकी के देशों से थोड़ी सी अलग है। हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लोग 8 या 10 बच्चे पैदा कर लेते हैं, जिसमें से अगर 4 या 5 मर भी गए तो 2-4 तो जिंदा बचेंगे। चौथा कारण हम क्लाइमेटिक कंडीशन को मान सकते हैं, जो कि हर तरह के लोगों के लिए सूटेबल है। पांचवें कारण कुछ हद तक नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोग हैं जो माइग्रेट करके इंडिया में बस जाते हैं। तो ये रहे कारण जिनकी वजह से पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। जरा इस दी गई टेबल को देखिए। इस टेबल को देखकर आपको ये पता चलेगा कि हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दर साल 1971 से लेकर 2011 के बीच बहुत ही ज़्यादा रही। 1971 से लेके तो 2021 तक जनसंख्या वृद्धि दर हर दशक के हिसाब से लगभग 20 से 25% भी रही। पिछले 2 दशकों से हमारे देश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारे देश की लगभग 1% है। एक बात और मैं थोड़ा सा फर्टिलिटी रेट के ऊपर बताना चाहूँगा। 1965 के आसपास हमारे देश की फर्टिलिटी रेट लगभग 6 थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में एक बड़ा उछाल देखने को मिला था,
जो कि अब घट करके मात्र 2.1 रह गई है। जरा पाकिस्तान की फर्टिलिटी रेट देखिए, आज भी 3.3% है, जो आगे चल करके जनसंख्या विस्फोटक बनेगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि नज़दीकी भविष्य में पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर शरणार्थी भारत आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज तो है नहीं और बहुत जल्दी ही ये एक गरीब नेशन बन जाएगा। खैर, कुछ वेस्टर्न कंट्री की बात करते हैं तो अमेरिका की फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है, 1.70, और यूके की भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि यूएसए की पॉपुलेशन भविष्य में और भी गिरने वाली है। लेकिन अमेरिका वालों के पास में एक जादू की छड़ी है, वो लोग दूसरे देशों से इमिग्रेशन करवा लेंगे। इमिग्रेशन का अर्थ होता है यदि कोई दूसरे देश से यानी कि विदेश से कोई व्यक्ति आकर के हमारे देश में बस जाएं तो उसे इमिग्रेशन कहेंगे। यूएसए वाले कैसे भी करके अपने देश के अंदर शिक्षित लोगों को बुलवा लेंगे, बड़ी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी देकर। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो पॉपुलेशन कंपोजिशन के ऊपर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहेगी 12th ज्योग्राफी वालों के लिए, और साथ ही साथ 10th से लेके तो 12th तक की इकोनॉमिक वालों के लिए, और उन लोगों के लिए भी जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।